नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छी चीज़ और बहुत समर ड्रिंक लेके आई हूँ, लू से बचाने वाली ड्रिंक। तो जी हाँ, आज मैं लाई हूँ आम पन्ना की रेसिपी। और आम पन्ना एक ऐसी चीज़ है, इसे बनाकर आप घर में रख लीजिए और मैं आपको मेथड भी बताऊँगी, स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। तो इसे आप जो है मतलब 7 से 8 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यही कहूँगी कि रोज़ आप बनाइए और पीजिए, लेकिन बहुत सा टाइम नहीं होता है रोज़, तो आप इस तरीके से फ्रिज में कर रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और आम पन्ना गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि लू से बचने के लिए आम पन्ना की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने आम ले लिया है, मतलब अमिया ले ली है, कच्ची अमिया है, और इसके ऊपर की ना चेपी होती है ना, उसे काट के धो के और इसको बॉयल कर लिया है पानी में। थोड़ा सा पानी डालकर ही इसे बॉयल करना है। उसके बाद हम एक पैन में जीरा चढ़ाएंगे। तो हमने 1.5 से 2 चम्मच जीरा ले लिया। तो मैंने 4 अमिया ली है, ये करीब करीब 3 पाव के करीब है, आधा किलो से ज़्यादा थी, तो उसी हिसाब से मैंने जीरा लिया है। तो जीरा ज़्यादा डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, जीरा को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो इसको जो है ना अच्छे से रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। और मतलब इसको इस तरह से कर लीजिए कि हल्का मतलब ब्राउन हो जाए। और इसके बाद इसे खलबत्ते में पीस लेंगे हम, बस इसका पाउडर बनाना है। तो इसका मिक्सी में पीस के पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा रखना है। तो अमिया हो गई थी और ठंडी हो गई है। अब इस पानी को हम नहीं फेंकेंगे, इसको भी इस्तेमाल में लेंगे, लेकिन मैं स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से, मतलब आपको क्या करना है। तो अमिया ले ली, तो अब अमिया उबल गई हैं अच्छे से, ये देखिए खूब अच्छे से उबल गई हैं। तो हमने निकाल लिया ये पानी को, हम इसे फेंकेंगे नहीं और इसे हम रख लेंगे। इसमें आप पन्ना बनाइए, बहुत अच्छा बनता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए, अब हम फटाफट अमिया को छील लेते हैं। तो ये अमिया अच्छे से बॉयल हो गई थी, तो बड़ी बड़ी अमिया ली। अभी हालांकि जाली नहीं पड़ी है, हल्की हल्की सी जाली पड़ी है अमिया में, तो ये वही वाली अमिया है। तो ये देखिए, बस फटाफट हमने इसको छील लिया। 5 मिनट लगते हैं, उबल जाती है तो छीलने में भी टाइम नहीं लगता है। और बस अब इसका हम गूदा निकाल देंगे। तो बस फटाफट छील लेते हैं। और मतलब ये जो मतलब जो ये पना है, ये पना जो बाज़ार का पना कभी मत पीजिएगा, हमेशा घर में बनाकर पीजिए, साफ़ सुथरा बढ़िया। और इसको स्टोर करके रख लीजिए, तो जब मन चाहे अपना पी लिया। और पी के निकलिए, और जब धूप से आइए तो भी पीजिए, तो इससे लू का असर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसकी तासीर इतनी मतलब बढ़िया होती है, तो बहुत बढ़िया होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो ये बस फटाफट इस आम को ना काट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने छोटे पीसेस काट लिए। आप चाहें तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से निकालती जा रही, क्योंकि इसमें अमिया में गूदा बहुत है। तो मैं मतलब आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर बना के रख रही हूँ, ताकि 2-3 दिन चल जाएगा, उसके बाद मैं फिर बना लूँगी। तो इसी तरह से मैं बनाती जाती हूँ और मतलब सब काम में लेती जाती हूँ। तो आधा आधा ग्लास हमारे यहाँ सब लोग दोपहर में पीते हैं। तो ये देखिए, बस फटाफट से निकालिए, जितना भी गूदा है बस इसको निकाल लेना। ये देखिए, इतना गूदा हमारा निकला है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीनी पीस लेते हैं। तो इसमें गुड़ नहीं पड़ता है, इसमें चीनी पड़ती है। हाँ, मिश्री वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं, देसी खांड मिल जाए आपको तो आप डाल सकते हैं। मैंने चीनी ली है, तो 1 कटोरी चीनी को मैंने पीस लिया है। इतनी अमिया में इतनी 1 कटोरी चीनी पड़ जाएगी। तो बस इसको हमने पीस लिया है और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। और उसके बाद हम ये जो आम का गूदा था ना, ये हम इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो जितना गूदा निकला, अब अच्छा हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं, वो चंक्स आते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि बच्चे ना पिएं या कुछ मतलब वो करें, तो इस वजह से मैंने इसे पीसा है। आप चाहें तो हाथ से, ट्रेडिशनली हाथ से ही बस फटाफट पानी में घोल कर और इसमें पुदीना वगैरह डाल दिया जाता है पीस के। अच्छा, यहाँ पे मैं पुदीना डाल रही हूँ 1 मुट्ठी के करीब, और मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे आप 1 हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ वो फ्लेवर नहीं पसंद किया जाता है, हरी मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी बेटी को नहीं पसंद, और अदरक भी नहीं पसंद, तो मैंने नहीं डाला है। आप डाल सकते हैं हरी मिर्च और अदरक। अब इसका फाइन पेस्ट बना लिया, बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट पीस लिया है। पुदीना 1 मुट्ठी के करीब डाला है, ना ज़्यादा ना कम। और सूखा पुदीना भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो।
और अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। तो अब इस कटोरे में निकालने के बाद अब हम इसे जार में भर के रख लेंगे और जितना ज़रूरी होगा उतना हम यूज़ कर लेंगे। तो पहले जीरे को हम कूट लेते हैं, तो बस खलबत्ते में डाल दिया और फटाफट हम इसे कूट लेते हैं। बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट खुद मतलब कूट लेंगे। आप सिल पे भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से। ये तो अब जब भुन जाता है ना तो जीरा पीसने कूटने में टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए फटाफट हुआ जा रहा है, फटाफट बन जाएगा। और भुना जीरा तो हर समय घर में रखा करिए, हर चीज़ में काम आता है, रायते वगैरह में, सब में। तो ये पन्ने में भी बहुत काम आएगा। तो 2 चम्मच करीब मैंने डाल दिया है। और मैं तो बना के रख लेती हूँ, तो जब भी गिलास में बनाऊँगी तो उसमें थोड़ा सा डाल भी देती हूँ। और बस ये चीनी डाल देंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी चीनी डाली है, आधा मतलब कटोरी के करीब। अब इसे मिलाकर देखूंगी, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और डालूंगी, क्योंकि जितना मीठा है हम इसमें यहीं डाल देंगे, ताकि हम जब बाद में ग्लास में बनाएं तो हमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बिल्कुल मीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप मतलब पूरा बनाना चाहते हैं एकदम से तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, मीठा अगर आप ना पीना चाहें तो इसको कोई बात नहीं, आप इसमें कम कर सकते हैं मीठा। अगर आपको शुगर है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मीठा मत डालिएगा, कम डालिएगा या ना डालिएगा, उसको दोनों ही ऑप्शन है। खट्टा भी पना पिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खट्टा मीठा पिया जाता है, तो मैंने खट्टा मीठा पना बनाया है। और आप चाहें तो मीठा पना, या आप चाहें तो बहुत ही बिल्कुल बिना मीठे का भी पना बना सकते हैं। वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगता है। और अब हमने ये कांच की बोतल ले ली है, अब इसमें ही मैं भर के रख लूँगी। तो मैं स्टोर करने का आपको तरीका बता रही हूँ केवल, कि आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा, थोड़ी सहूलियत हो जाती है, 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। उसके बाद फिर हम और बनाकर रख लेंगे। तो ये पना तो बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ का रोज़ जो है भाई होता है, नहीं बना सकते, कोई वर्किंग है या आप बाहर जाती हैं, तो आप इस बनाकर और फ्रिज में इन बोतलों में रख देंगे। कांच की बोतल में ही रखिएगा तो इस हमेशा अच्छा बना रहेगा, ताज़ा। और बस उसके बाद बनाना होगा तो मैं आपको वो तरकीब भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप सर्व कर सकती हैं। तो इसकी ये बोतल भर दी है, एक छोटी बोतल और है वो भी मैं भर दे रही हूँ। तो कांच की बोतल चाहिए थी मुझे, तो कांच की बोतल में ही मैं दोबारा से भरूंगी। तो ये देखिए दूसरी कांच की बोतल भी भर दी। आपके पास बड़ी बोतल हो तो आप उसमें भी भर सकते हैं। मेरे पास छोटी छोटी सी थी तो मैंने छोटी बोतल में ही भर दिया है। तो ये इस तरीके से आप इसे कहीं ले जा सकते हैं। अगर आप घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं घूमने, तो आप इसे ले जा सकते हैं। और बस मतलब ग्लास में डाला और पानी डाल दिया ठंडा, पना बनकर तैयार हो गया है। और पना ज़रूर होना चाहिए, इस समय पना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और इस गर्मियों का रामबाण इलाज है ये पना। सबसे अच्छी ड्रिंक कहलाती है आम पना। तो बस थोड़े से जो है हमने पुदीने डाल दिए हैं ग्लास में, अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं ना, अच्छे लगते हैं। अगर आप ना चाहें तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डालते हैं। और बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा भुना जीरा डाल सकते हैं और अच्छा लगता है। तो पुदीने के, अब ये जो हमने आम पना बनाया था तो ये 3 या 4 चम्मच जैसा आप चाहें डाल सकते हैं। कम फ्लेवर का पसंद है तो आप कम डालिए, ज़्यादा आपको पसंद है तो ज़्यादा। तो मैं 3 से 4 चम्मच डालूंगी, छोटे छोटे चम्मच हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे तो आम पना बहुत पसंद है और मेरे परिवार में भी सबको बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने बेटी को बचपन से पिलाया है, तो उसको भी बाहर की ड्रिंक से अच्छा ये सब मेरे जो घर में बनाती हूँ वो ड्रिंक लगती हैं। तो आम पना उसे बहुत पसंद है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया, ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। आप ना चाहें ना डालें, लेकिन डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि काला नमक तो हमने उसी हिसाब से डाला है। और यहाँ पे आपको अगर कम लगे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। हालांकि आपका पना बिल्कुल तैयार है। आपने बिल्कुल वो जो डाला, उसके बाद हमने वो बर्फ़ डाल दी थी और बस पानी डाल दिया और पना बनकर तैयार हो गया। बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनाया जाता है। और जो पानी है वो जो मैंने जिसमें मतलब बॉयल करा था अमिया को, कुछ लोग उसे फेंक देते हैं, कुछ लोग नहीं फेंकते हैं। तो जैसा आप चाहें आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो आप थ्रो भी कर सकते हैं। और बस आम पना बनकर तैयार हो गया है। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हों, मेरे बताने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। और आप डिस्क्रिप्शन पे मतलब आप जो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझे, कुछ भी आपको पूछना हो तो। और ये आम पना बनकर तैयार हो गया है।
बहुत ही गजब का बना है, बढ़िया बना है। और गर्मियों से बचने का, मतलब लू से बचने का एक रामबाण उपाय केवल ये है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पे कि अगर आपको लू लग चुकी है, बार बार प्यास लग रही है, लू की शिकायत हो गई है, तो आप पेड़ा जो आता है बाज़ार में उसका शरबत बनाकर पी लीजिएगा, तो कभी भी आपको लू का असर नहीं रहेगा। अगर लू लगी भी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। मेरी दादी ने मुझे बताया था, तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, शेयर कर दिया। और आम पन्ना ज़रूर बनाइए, बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया ये एक चीज़ है और ज़रूर बनानी चाहिए। और ऊपर से जो है गार्निश कर दिया है पुदीने से, तो कितना अच्छा लग रहा है, यकीन जानिए। पीने में बहुत टेस्टी था, बहुत बढ़िया। तो ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ करा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशी मिलती है कि मेरे भी दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं आप लोगों से रोज़ मिलती हूँ आकर, और आप लोग अच्छे प्यारे से कमेंट देते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे चैनल पर आए और आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आइएगा और ज़रूर विज़िट करिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी के संग। तो मिलते हैं कल। नमस्कार।